नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। साल 2020 में एक कानून आया था जिसको लेकर के देश भर में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, वो आए थे, सीए और एनआरसी। अब ये आया क्यों था? और इसकी वजह से क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया पर तमाम बातें हुई, कई लोगों ने ऐसे बयान दिए थे जिसके बाद जो ये मामला है ये बहुत भड़क गया था। उनमें से ताहिर हुसैन एक नाम था जिसने दंगा भड़काने का काम किया था। 2020 में आईबी का एक अफसर अंकित शर्मा, जिसकी हत्या भी हुई, जो कि अपना काम खत्म करके ड्यूटी से वापस लौट रहा था। और ऐसे में एक लंबा समय 2020 से 2026 है, लगभग 6 साल बीत चुके हैं। 320 पेजेस में जो तमाम उसके ऊपर आरोप लगे थे, उन सबको देखते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया और अब आजीवन कारावास उसको किया गया है। अब ऐसे में कई लोग हैं, जैसे अमानतुल्लाह खान की हम बात करें, उन्होंने उसे लेकर के और जो परिवार उनको लेकर के कहा कि संवेदना है, एक दुख व्यक्त किया है। वो भी मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए जो सीएनआरसी के टाइम पर दंगा भड़काना, लोगों को बरगला देना, इस तरीके की बात हुई। तो ऐसे यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम बात करके देखते हैं कि आखिरकार क्या समझ पाते हैं ताहिर हुसैन को लेकर के और उस वक्त जो मामला था उसे कैसे देख पा रहे हैं। जो ये सजा हुई है कैसी है, ये ठीक है, गलत है क्या? देखिए, ये जो सज़ा हुई है ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस था। तो फिर भी उसके बावजूद 6 साल लग गए। रीज़न क्या कि उसकी सारी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में वायरल थी कि कैसे पेट्रोल पंप फेंके जा रहे हैं, कैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं, और किस तरह से सुनियोजित ढंग से इस कुकर्म को अंजाम दिया गया। देखो, ये जो ताहिर हुसैन है, इसने लिखित में पुलिस को बयान दिया था कि मैं हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था। ये लिखित में बयान दिया गया है ताहिर हुसैन का पुलिस को। तो उसके जो ये अमानतुल्लाह खान है वो संवेदना प्रकट कर रहे हैं। देखिए, संवेदना जो अमानतुल्लाह खान प्रकट कर रहे हैं, मुझे बताइए, जो अंकित शर्मा 25 फरवरी 2020 को अपने घर से निकला और फिर कभी लौट कर नहीं आया, क्या उसके माँ बाप के प्रति इन्होंने संवेदना प्रकट की? क्या उसके माँ बाप के प्रति इन्होंने दुख प्रकट किया कि जिस परिवार का एक युवा होनहार अफसर जो है वो इन तालिबानियों की भेंट चढ़ गया? उसके बचाने के लिए, लेकिन ताहिर को बचाने के लिए ये उस समय अलग अलग तरह के ट्वीट कर रहे थे। ये बोल रहे थे ताहिर तो खुद पुलिस को फोन कर रहा था, ये ताहिर को विक्टिम साबित। मतलब ये देखो, AIMIM के जो असुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने ये विधानसभा में अभी जो 2025 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी से टिकट दे दिया। एक व्यक्ति जो दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है, जो जेल में जिसकी जमानत बार बार खारिज हो रही है, उसे इन्होंने टिकट दे दिया अपनी पार्टी से। हालांकि मुस्तफा वहां से बुरी तरह से हारा ताहिर हुसैन, लेकिन टिकट देने के पीछे मंशा क्या थी? ये मैं थोड़ा सा समझना भी चाहूंगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आरोप लगाते हैं कि जो जो विधायक आज की डेट में बने हुए हैं उनके ऊपर तमाम जो है आरोप लगे हुए हैं, तमाम उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। बावजूद इसके, क्योंकि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हिंदुओं को सबक सिखाना था इसलिए मैंने ये काम किया, तो क्या ये माने कि ये लोग चाहते हैं ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाया जाए ताकि जो हिंदू हैं उन्हें टारगेट किया जाए? देखिए, आम आदमी पार्टी या इंडिया अलायंस के दूसरे नेताओं की बात करूं, ये 5 वर्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, लेकिन जब ये चुनाव आएंगे उस समय ये रुद्राक्ष की माला भी पहनेंगे, तिलकधारी भी बन जाएंगे। देश में लगभग क्या होता है वो सब कुछ शुरू राजधानी से ही होता है। अब ताहिर हुसैन को जेल हुई है, अमानतुल्लाह खान ने दुख व्यक्त कर दिया इस पर, तो आप क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि हालांकि ओपन एंड शट केस था, 6 साल का लंबा समय बीत गया। अंकित शर्मा जो कि आईबी के अफसर थे, उनकी हत्या भी हुई बहुत बुरी तरीके से। आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, मैं सीधा बता रहा हूं कि दिल्ली दंगे का आरोपी हो या संभल के पत्थरबाज हो या तमाम तरह के रामनवमी शोभा यात्रा से लेकर किसी भी यात्रा को खंडित करने वाले वो कौम के लोग और उनके मसीहा, वो हमेशा उनको अल्पसंख्यक बता देते हैं, उनको मजलूम बता देते हैं, और ये मजलूम हमेशा दंगे को भड़काने का काम करते हैं। चाहे वो दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन की बात हो, जिनको आज आजीवन सजा हो गई, तो वो भी बता रहे हैं कि सजा इसीलिए हो गई कि ताहिर नाम था। अगर ताहिर के जगह मयंक या मोहन होता तो उनको सजा नहीं होती। आप सोचिए, जिनके नाम वालों का तो एनकाउंटर हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आज उनको समझना चाहिए। अगर अमातुल्लाह खान कह रहा है कि ताहिर नाम था इसीलिए वो समस्या हो रही है, तो उनको दिखना चाहिए कि आज भरत तिवारी जैसे निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो चुकी है या विकास दुबे जैसे लोगों का इनकाउंटर हुआ था, तो उन पर कोई सवाल नहीं खड़े करा। क्यों? क्योंकि वो दोषी थे। लेकिन आज अगर ताहिर हुसैन को सजा हो रही है और वो आजीवन कारावास, इनका इनकाउंटर होता तो कहते कि मजलूमों का इनकाउंटर हो गया। लेकिन अब समझिए कि इस देश में वैसे कम्युनिटी के लोग हैं जिनके वजह से दिल्ली जैसे दंगे होते हैं। जैसे ठीक है, एनकाउंटर होता है तो कहते हैं कि मुस्लिम है तो एनकाउंटर कर दिया है। अभी तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है, लेकिन दोषी है तो सजा
आजीवन कारावास दिया है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। आगे भी देखा जाता है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो आजीवन कारावास भोग भी रहे हैं, तो सजा तो आजीवन कारावास की है। अगर एनकाउंटर होता तो मामला शायद ये लोग और बढ़ाते। अभी इतनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या रीजन आप समझ पाते? क्योंकि यही वो आदमी है जिसने कहा था कि मैं हिंदुओं को टारगेट कर रहा था। ये आज का सिर्फ रवैया नहीं है, ये जो विपक्ष के कुछ वामपंथी नेता हैं, ये लिबरल बन करके जो हमेशा सोशल मीडिया पर चले आते हैं, ये मजलूम बताते हैं। ये आप याद करिए कि ये कभी कसाब की फांसी रुकवाने के लिए पेपर पर साइन किया करते थे। अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं का नाम है उनमें। कभी मुंबई दंगा हमले का मास्टरमाइंड के लिए इस देश में कोर्ट खुलवाया जाता था। तो ये तो नई बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। वही आज इंप्लीमेंट करने का। आज जब संभल में पत्थरबाजी होती है तो अतीकुर रहमान का बेटा और अतीकुर रहमान और जियाउर रहमान दोनों कहते हैं कि संभल में इसीलिए पत्थरबाजी हो रही है कि पत्थर वहां के आसपास के लोग अल्पसंख्यक हैं, इसीलिए हो रही है। दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड को यह कहा जाता है कि वो मुसलमान है, इसीलिए उनका एनकाउंटर हो रहा है। आज कश्मीर के पहलगाम में हुए घटना के लिए अगर वहां के आसपास के लोगों को षड्यंत्रकारी बताया जाता था तो ये कहते थे कि वहां इसीलिए क्या कहा जाता है क्योंकि वहां पीओके लेने की भी भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी का। आज कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का सबसे बड़ा डंका भी यही बजाते हैं। आप हर जगह देखिएगा, राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम तरह के नेता नकली संविधान लेकर के पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी संवैधानिक तरीके से आज अगर किसी ताहिर हुसैन को सजा होती है, किसी संभल के पत्थरबाजों को सजा हो जाती है, तो ये कहते हैं कि इस देश में कानून संविधान तो है ही नहीं, इस देश में कोर्ट भी बिका हुआ है। ठीक है, अगर कोर्ट बिका होता तो ये तो 2021 में कर देता काम। मैं वही कह रहा हूँ ना, 6 साल ले लिया कोर्ट ने भी तो 320 पन्ने का जो शीट था प्रॉपर, कोर्ट ने 6 साल का लंबा समय दिया, बोला कि आप भी दिखा दीजिए अगर आप ठीक है तो। 6 साल का लंबे समय लिया, यानी कि न्यायालय तो ठीक कर रहा है, आप न्यायालय पर तो उंगली नहीं उठा। नहीं, 6 साल का वक्त इसीलिए लग गया ताहिर हुसैन को सजा होने में कि पिछले 4-5 साल से दिल्ली में कंटिन्यू, जब से ये दिल्ली दंगा हुआ है तब से सरकार किसकी थी? आम आदमी पार्टी की। ताहिर हुसैन की हम लोग बात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब जो सजा हुई है, कहा जा रहा है नाम के आगे ताहिर लगा है, इसलिए उनको ये सजा हुई है। शायद अगर वो हिंदू होते तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। ये ताहिर हुसैन है कौन? कौन है? CNRC के टाइम आपको याद होगा, जिसके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप लगा था, IB का ऑफिसर था, उसकी हत्या की गई थी। उसी मामले में अभी 6 साल से लगातार जो। पहले एक बात बताइए हमको, आप पूरा ऑल ओवर इंडिया उठा करके देख लीजिए। इंडिया क्या, इंडिया से बाहर का भी आप उठा करके देख लीजिए। हमेशा मतलब बोलता है कि जो है टेररिस्ट या आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन मैं कहता हूँ टेररिस्ट और आतंकवाद का जो है धर्म होता है, सिर्फ इसका मजहब होता है। और इसमें से सिर्फ जो है जिहादी क्यों होता है? जिहादी अभी यहाँ पे ATS का टीम पकड़ा ना, ATS के 8 लोग पकड़ाए गए गुजरात में, उसमें कोई भी क्या दीपक है, मोहन है, कौन है? वही ताहिर है, हुसैन है, अकबर है, बाबर है, यही सब रहेगा। तो आप पूरा इंडिया के क्या पूरा विश्व का इतिहास उठा करके देख लीजिए, टेररिस्ट हो, आतंकवाद हो, कोई भी हो, रेपिस्ट हो, सब ये मजहबी इसका निकलेगा, यही मतलब मुस्लिम और जिहादी निकलेगा। ये लोग कहते हैं ना कि कुछ ऐसे लोग हैं उनकी वजह से पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। ऐसा नहीं है, हमारी कौम में अच्छे लोग भी हैं। कौन? अब हालांकि हम अगर बात करें, थोड़ा इतिहास हम भी देखें, अगर अब्दुल कलाम साहब हो गए या फिर तमाम ऐसे लोग हमारे भारत में भी रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या? सर, अब्दुल कलाम जब थे तो अब्दुल कलाम के ये राहों पर, अभी यहाँ पे जय भीम का नारा भी लग रहा है कांग्रेस जनता पार्टी का, आप देख रहे होंगे। क्या एक भी अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकर के राहों पे चलने वाला है? एक भी? बोलता है हम संविधान को मानते हैं। अगर यदि संविधान को मानते हैं तो अभी जो मेरठ में कहानी हुआ है, जो SP अविनाश पांडे है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा करके बोला कि जिसको भी साक्ष्य चाहिए सामने आओ, मैं साक्ष्य दूंगा। उसके बाद भी आप लोग बोल रहे हैं वहां जाकर के भी रील बना करके बोल रहे हैं, और उसने सही बोला है अविनाश पांडे कि जो है रीलबाजी सब निकाल दूंगा मैं। उसका क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा भारत का जनता उसके साथ है। उसने सही किया है जब कार्रवाई कर रहा था, जब कानून। आप बोलते हैं हम अम्बेडकर बात को मानते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जो है संविधान को लिखे थे ना, संविधान को जो है वही तो ये चीज किए थे ना उजागर। तो उसके राहों पे जय भीम खाली नारा लगाने से होगा क्या? आप उसके राहों पर भी चलने को कोशिश कीजिएगा। आप अलग बॉडी बिल्डर लेकर के, और सामने जब आ जाएगा पुलिस प्रशासन तो उसके सामने तुरंत भागिएगा, इस तरह की फिर नजर भी नहीं आइएगा। यानी कि लोग रीलबाजी कर रहे हैं, राजनीति सिर्फ रीलबाजी और रीलबाजी के अलावा इन लोग को आता भी नहीं है। अभी देखिए ना, कांग्रेस जनता पार्टी का एकदम खुले चिट्ठा आ गया ना। ये लोग बोल रहा था नीट पे। सर, अगर यदि नीट का पेपर के लेकर के ये लोग बात उठा रहे हैं तो जो 17 लोग, जो 19 लोग बच्चा मरा हुआ है, जो स्टूडेंट मरा हुआ है, उसका एक भी गार्जियन वहां पे मंच पे क्यों नहीं है? जो बोलता है कश्मीर का हिस्सा नहीं है, वो लड़की आ जाती है वहां पे। जो बोलता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसके लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो जिसके बच्चे मरे हैं, हमें भी दुख है जिसका बच्चा मरा है, उसके माता पिता से एक भी जाकर के पूछा है?
तुमने खाली पोस्टर चिपकाने से हो जाता है? फंडिंग आ रहा है, मस्त ब्रेड पकौड़ा वगैरह चल रहा है भैया आराम से। भाई मैं तो कहता हूँ एक ही चीज आपके चैनल के माध्यम से, भाई अभिजीत दीपके तूने सही बोला है, 20 तारीख को एक बार जंतर मंतर से सिर्फ पार्लियामेंट की तरफ निकल जाना भाई, हिसाब किताब लेकिन बढ़िया से निकाल के जाना। ऐसा क्या होगा? वो तो हिसाब किताब अभी क्या बताऊं, वो तो देखिए हम लोग रीलबाजी नहीं करते हैं, बहुत आया भी होगा, और गौरव हिंदू उसके मन में खौफ चल रहा है पूरी तरह से। आप समझ रहे, बड़े बड़े नेता मेरा नाम लेकर के बोल रहा है कि गौरव हिंदू को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, गौरव हिंदू को अरेस्ट। भाई गौरव हिंदू क्या किया है? कोई टेररिस्ट हूं मैं? तो जंतर मंतर भी जाकर के आया, क्यों नहीं छू लिया तू? पैर से लेकर के बाल तक तू टच करके दिखा दे, मान जाऊंगा यार, और अकेला घूमता हूं। तो देखिए ताहिर हुसैन की हम बात कर रहे थे, आजीवन कारावास हुआ है 2020 में जब सीएनआरसी आया था, तो उसी की वजह से लंबे समय से जो है आरोप लगे हुए थे, जो कि अब सिद्ध हो चुके हैं। 320 पन्नों की शीट है और अब ये बता दिया गया कि अब आरोपी है, आजीवन कारावास होगा। और इसी को लेकर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी संवेदनाएं हैं ऐसे लोगों के प्रति, और ये काफी सारे सवाल भी खड़े करते हैं कि देश में अगर इस तरीके के लोग हैं जो दंगा भड़काने का काम करते हैं, कोई मासूम अगर अपने घर से निकल रहा है, कोई व्यक्ति कोई नौजवान अपने घर से निकल रहा है नौकरी करने के लिए और वो वापस नहीं पहुंच रहा है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।